हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक सास बहू की कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सुरम्या अपने ताऊ जी के घर उनके पोते के अन्नप्राशन संस्कार में आई हुई थी। सभी लोग एक कमरे में बैठे बातों में मशगूल थे। सुरम्या भी चाय नाश्ता करके उसी कमरे में पहुंच गई। अभी उसने जैसे ही कमरे के अंदर कदम रखा था कि उसके कानों में उसकी मम्मी की आवाज टकराई। उसने सुना कि उसकी माँ कांति अपनी जेठानी, देवरानी और नंदों के साथ बातों में पूरी तरह से मशगूल थी। और बातों का मुख्य मुद्दा क्या था? अभी कुछ ही दिनों पहले ब्याह कराई सुरम्या की भाभी नूतन और उसकी ढेर सारी बुराइयां। कांति बड़े रोषपूर्वक अपनी बहू की बुराई में मस्त थी और साथ बैठी ताई जी, बुआ जी और चाची जी आग में घी डालने जैसा काम करके खूब मजे ले रही थी। उस बुराई को सुन रही थी। कानों में कांति के शब्द तो सुरम्या के पड़ ही गए। अब क्या, हर काम अपनी मर्जी से करती रहती, कुछ टोको भी उसको तब भी नहीं मानती। मेरे तो सचमुच ही भाग्य फूट गए ऐसी नकम्मी बहू पाकर। और तो और अब मेरे बेटे पर पता नहीं कौन सा जादू डालकर उसको पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। हमेशा मेरी आज्ञा में रहने वाला बेटा मेरी हर बात को सिरे से काट देता है। आप लोग तो सचमुच बहुत भाग्यशाली जो बिना चू चपड़ वाली बहुएं मिली हैं। और लड़के भी कैसे बिल्कुल श्रवण कुमार। और भी जाने क्या क्या कहना चाह रही होंगी उसकी। सुरम्या को सचमुच उस समय अपनी माँ के ऊपर गुस्सा तो बहुत ज्यादा आ रहा था। ये मम्मी भी ना बिल्कुल सुधरना नहीं चाहती। अभी तक मुझसे भाभी की बुराई करती थी, अब 4 जनों के बीच उनका मजाक बना रही। लेकिन वो उल्टे पांव ही वापस कमरे के बाहर चली। सुरम्या के पापा 3 भाई और 2 बहनें थी। दोस्त की सबसे बड़े ताऊ के पोते का अन्नप्राशन संस्कार का उत्सव था और उसी में सभी पारिवारिक सदस्य वहां पर आए हुए थे। और उसकी भाभी नूतन की शादी के बाद सब लोग अब एक साथ इकट्ठा हुए थे। सुरम्या को भी ताऊ जी और ताई जी ने आग्रह पूर्वक बुलाया था तो वह उनका आग्रह टाल ना सकी। उसके मम्मी पापा भी आए थे और मम्मी ने बताया था कि उसके भैया रानू को ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली तो नूतन को साथ लेकर शाम को आएगा। क्योंकि उसकी भाभी नूतन भी नौकरी करती थी तो उसने भी शाम को रानू के साथ आने का निर्णय लिया। अभी कुछ महीने पहले उसके भैया रानू की शादी नूतन के साथ हुई थी। अब नूतन जबकि नौकरी करती थी वो कांति की हर बात को आंख मूंद कर नहीं मान सकती थी। लेकिन फिर भी वो जो कार्य करती थी वो कांति प्रार्थना पूर्वक ही कहती थी। लेकिन कांति ने सिर्फ उनकी बुराइयां देखने का ठेका ले रखा था। ना तो कांति को उसका पहनावा और ना ही उसके के सबके साथ में बैठकर बराबर से बैठना उठना, ना ही उसके सबके साथ बैठकर खाना पीना और ना ही उसका भैया के साथ अकेले बाहर घूमने फिरने जाना। यही सब सोचते सोचते सुरम्या अपनी मम्मी की बातों के बारे में सोचकर दुखी हो रही थी। सुरम्या, तुम्हारी भाभी तो सचमुच किसी भी काम की नहीं, जो भी कहो उसका उल्टा ही करती। एक दिन कांति फोन पर सुरम्या से बोली, ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया? मम्मी भाभी तो हमको बहुत अच्छी लगती। सुरम्या ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अच्छी अच्छी खाक है। मैंने ऑफिस में साड़ी पहनकर जाने के लिए कहा तो साफ मुकर गई। मम्मी जी, भला साड़ी पहनकर कौन ऑफिस जाता? और तो और तेरा भाई बिल्कुल जोरू का गुलाम बन गया। अब तो कहने लगा, मम्मी आप भी बेकार की बातें करती हो। अगर नूतन साड़ी पहनकर ऑफिस जाएगी तो लोग बाग उसका मजाक बनाएंगे। कांति ने मुंह बनाते हुए सुरम्या से कहा, तो मम्मी इसमें भाई और भाभी ने क्या गलत कहा? जहाँ सब लोग मॉडर्न ड्रेस में वहाँ भाभी को अजीब सा नहीं लगेगा? सुरम्या ने कांति को समझाने की कोशिश की। और उसका क्या, चाहे तेरे पापा बैठे चाहे हम बैठे, झट से पलंग और कुर्सी पर बिना बड़ों का लिहाज के बगैर फट से बराबर से महारानी की तरह विराजमान हो जाएंगी। कोई छोटे बड़े का तो लिहाज रह ही नहीं गया। जैसे हमारे जमाने में मजाल क्या जो बड़ों लोगों के बराबर में बैठ जाओ। टाट का बोरा लेके जमीन पे बैठना पड़ता था, फिर भी सास 4 बातें सुनाने से नहीं चूकती थी। कांति फिर से मुंह पिचकाते हुए बोली, मम्मी क्या हो गया है आज आपको? जमाना बदल चुका है, जमाने के साथ चलना सीखिए। हमारी अप टू डेट भाभी टाट का बोरा लेके जमीन पे बैठेंगे? आपका तो सचमुच दिमाग खराब हो गया, क्योंकि आप जानबूझकर भाभी को बुरा बनाने की कोशिश कर रहे। सुरम्या थोड़ा सा गुस्सा, अरे मैं कब कह रही को टाट के बोरे पे बैठे? दरी ले ले, चादर ले ले, क्या जरूरी है कि बड़ों के साथ बराबर में बैठा जाए? और फिर दूसरी बात, मैंने उससे कहा कि रात को खाने में सबको गर्मा गर्म रोटियां परोसा करो तो जानती उसने क्या कहा कि खाना बनाने वाली ही रख लो। और बोली, मम्मी जी मैं ऑफिस से आते आते बहुत थक जाती, महाराजिन की वजह से मुझको भी गर्म रोटियां खाने को मिल जाएगी। मुझको भी गर्म रोटियों का शौक है। सच बताऊं सुरम्या बेटा, तुम अपनी भाभी को बहुत अच्छा कह रही हो ना, लेकिन 1 नंबर की काहिल है। वो महारानी की तरह बैठना चाहती, दिन भर ऑफिस में आराम और फिर घर आकर थके होने का बहाना। इतनी बहानेबाजी तो कोई उससे सीखे। कांति को तो नूतन में बुराइयां ही बुराइयां नजर आ रही थी।
मम्मी ये तो और भी अच्छी बात है, आपको दोपहर के खाने में भी आराम हो जाएगी। ठाठ से बैठकर आप भी गर्मा गर्म खाने का आनंद लीजिए। और रही बात थके होने की, तो आजकल प्राइवेट कंपनी वाले अपने कर्मचारियों को पूरी तरह से थका देते। आप क्या समझे कि वो काहिली तो सच में परेशान हो जाती है। आपको अपने बेटे की थकावट तो बहुत दिखाई देती, लेकिन बहू की थकावट काहिली नजर आती। सुरम्मा ने हंसकर कहा, तुमको तो अपनी भाभी में कोई बुराई ही नजर नहीं आती। अच्छा और भी सुनो, अभी परसों की ही बात है, शाम को ऑफिस से दोनों मियाँ बीबी आए और पिक्चर देखने के लिए चले गए। मुझको तो कुछ भी समझ में नहीं आता, पता नहीं कैसी भगवान बहू ने हमको दी। दुनिया भर की बहुएं देखो कैसे दब लच कर रहती, देखने में लगता है कि वो बहुएं हैं, लेकिन हमारा तो नसीब ही खोटा था। और तो मेरे बेटे को भी अपने वश में कर लिया। कांति ने जीप को तालू से लगाकर चींची की आवाज निकालकर खिसियाते हुए कहा, मम्मी सचमुच आपने हद कर दिया। भाभी भैया के साथ घूमने नहीं जाएंगी तो किसके साथ जाएंगे? मतलब आपने उनमें सिर्फ बुराइयां ही देखना चाहा। जरा अच्छी निगाह से भी उनको देखने की कोशिश कीजिए। और हाँ, मुझसे तो भाभी की बुराई किया आपने, लेकिन आपसे हाथ प्रार्थना है कि और किसी से भाभी की बुराई मत कीजिएगा, और आज के बाद मुझसे भी मत कीजिएगा, वरना मैं आपसे बात नहीं करूंगी, क्योंकि मुझको ये सब बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। भाभी मेरे हिसाब से बहुत अच्छी हैं, सबके साथ अच्छे से व्यवहार करना जानती है और सबका यथार्थ योग्य सम्मान भी करती है। सुरम्या ने फोन पर ही हाथ जोड़कर कांति से कहा, लेकिन अपनी इस आदत से बाज ही नहीं आती और गाहे बगाहे सुरम्या से नूतन की बुराई करने ही लगती। लेकिन आज तो हद कर दी, सब परिवार वालों की भी सरेआम भाभी को बदनाम कर रही। अरे सुरम्या, तुम यहाँ अकेले क्यों खड़ी? सब लोग वहाँ कमरे में एक साथ बैठकर बातें करें। अचानक सुरम्या को एक झटका लगा और वो अतीत से बाहर आ गई। छोटी बुआ उसके पास आकर बोली, हाँ बुआ जी चल रही हूँ। अब उनसे कैसे बताती कि मम्मी की बातों से चिढ़कर वो यहाँ आई थी। थोड़ी देर बाद जब सुरम्या कांति के पास अकेली थी तो उनसे बोली, मम्मी मैंने आपसे कहा था कि भाभी की बुराई सबके सामने मत करिएगा, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी। सब लोग कितना मजा ले रहे थे, आपकी बातों को सुन रहे। भला अच्छा लगता है कि घर की बहू की आप इस तरह बदनामी करें? आप तो उनको बेटी कहती, लेकिन कोई बेटी की सरेआम बुराई करता है। सभी ताई चाची और बुआ जी की लोगों की बहुएं, कोई अपनी बहू की बुराई करते नहीं सुनाई पड़ा। सबकी बहुएं दूध की थुली नहीं होंगी, लेकिन किसी ने अपनी बहुओं के बारे में आज तक आपसे कुछ कहा नहीं ना, बल्कि आपने खुद की खिल्ली उड़वा ली। आपकी बहू सचमुच बहुत खराब है। सुरम्या ने कांति का घूरते हुए कहा, हाँ ये तो तू सही कह रही। कांति की आंखें सोचने के अंदाज में सिकुड़ गईं। आज आपने भाभी की इस तरह बुराई करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। शाम को जब भाभी भैया के साथ आएंगी तो सब लोग उनको कैसी निगाह से देखेंगे, जबकि वो सबसे शादी के बाद पहली बार मिलेंगी। इस बारे में बिल्कुल भी आपने नहीं सोचा। सुरम्या की तो आंखें दुख के मारे छिलमिला उठी। अब तो सुरम्या की बात सुनकर कांति को सचमुच महसूस है कि उसने बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि अब तो नूतन उसके परिवार की इज्जत है। अब तो कांति पछताने लगी, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तीर कमान से निकल चुका था। खैर नूतन रानू के साथ शाम को आई, बहुत शालीनता के साथ साड़ी पहने और सभी के बहुत कायदे से झुक झुक कर पैर छुए, सबसे बड़े सम्मान के साथ बातचीत की। अब तो सब लोग नूतन से मिलकर बहुत ज्यादा ही खुश हुए। भाई नूतन से मिलकर तो हम सब लोग को बहुत अच्छा लगा। तुम तो बेकार ही उसकी बुराई कर रही थी, सभी की जुबान पर यही बात थी। हाँ वह सही बात, नूतन तो हमारी सचमुच लाखों में एक है। पता नहीं क्यों मैं उसमें कमियां देखने लगी। आखिरकार कांति की जुबान से निकल ही गया। सुरम्या को अपनी मम्मी के मुंह से यह सब सुनकर बहुत ही अच्छा लगा कि देर आए दुरुस्त आए। और उसके बाद तो उसने कान पकड़कर कसम खाई कि कभी भी बहुत बुराई किसी के सामने नहीं करेगी। तो दोस्तों ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आई होगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर आए तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.